दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल सीमाज़ लाइफस्टाइल पे। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और गर्मी तो भाई अपने पूरे ज़ोरों शोरों पर है। और बीच में कुछ दिन पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जब आंधी चली थी ना, तब हल्की सी ठंड हुई थी। लेकिन फिर से वही गर्मी पड़ने लग गई है अच्छी वाली। और इस गर्मी में कुछ हेल्दी पीने का मन करता है, ठंडा ठंडा पीने का बहुत मन करता है। तो बस वही बना रही हूँ, आज एक हेल्दी सी ड्रिंक बना रही हूँ। और सुबह की फ़र्स्ट ड्रिंक नहीं है, सुबह की फ़र्स्ट ड्रिंक तो होती है भाई चाय। और चाय नुकसान तब करती है जब हम खाली पेट चाय पीते हैं। और मैं खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ, मैं चाय के साथ कुछ बिस्किट ले लेती हूँ, टोस्ट ले लेती हूँ। या आजकल तो मैंने ना रोटी, चाय के साथ ठंडी रोटी खाने का स्टार्ट कर रखा है, तो वो बहुत अच्छी रहती है। चाय के साथ अगर ठंडी रोटी खाओ ना, तो उससे जैसे दांतों में किसी को प्रॉब्लम होती है ठंडा गर्म लगने की है ना, तो वो भी ठीक रहती है उससे। तो मैं तो चाय के साथ अगर रोटी रात की बच जाती है तो वही लेती हूँ। बाकी अगर नहीं होती है तो बिस्किट या टोस्ट कुछ भी ले लेती हूँ। तो कहने का मतलब है कि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। तो यहाँ बना रही हूँ मैं हेल्दी सी ड्रिंक, और ये बन रहा है बेल का शरबत। बेल का शरबत, बेल बोलते हैं वैसे, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थानी भाषा में इसको बील ही बोलते हैं, बील का शरबत। तो वही बना रही हूँ। और बील आए थे, मम्मी जी ने भेजे थे खूब सारे बील। तो अभी आजकल ना जैसे आंधियाँ चली तो नीचे गिर जाते हैं, और नीचे गिरने के बाद अगर ये फूट जाए ना तो फिर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, इनमें हल्की सी ना कड़वाहट आ जाती है। और वैसे भी बेल में तो कड़वाहट रहती है, अपनी कड़वाहट भी रहती है थोड़ी सी। तो मैं सोच रही हूँ इनको जल्दी से जल्दी बना के ना ख़त्म कर दूँ। तो बस वही मैंने करीबन 2 बेल लिए थे और उनका गूदा निकाल लिया था। और जो बेल है ना वो एकदम तैयार थे, मतलब गूदा इनका नरम था, तो पानी में भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फटाफट मैंने उनको हाथों से अच्छे से मसल कर और अभी डाल दिया है मिक्सी जार में। और इसमें मैंने करीबन 3-4 चम्मच चीनी डाली है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना बेल कड़वा होता है हल्का सा। और बर्फ़ डाल दी थी खूब सारी, क्योंकि ठंडा ही अच्छा लगता है। और वैसे तो खैर इसको बिना मिक्सी जार में किए भी पी सकते हैं, अच्छा रहता है वो भी। लेकिन मिक्सी जार में करो ना तो इसका हल्का सा आप देखो कलर चेंज हो जाता है। और अगर इसमें थोड़ा सा दूध डाल दो ना, फिर तो इसकी कड़वाहट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए मिक्सी जार में मैंने चला लिया, और बिल्कुल है ना ऐसा लग रहा है जैसे मिल्क, मतलब दूध डाल के और फिर शेक बनाया है। तो ये 2 गिलास बनाए हैं, एक शानू का है, एक मेरा है, बस हम दोनों ही हैं जो पीते हैं। तो और इस तरह का जूस है ना फटाफट पी लो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर ये रखे रखे गाढ़ा हो जाता है। तो बस मैंने शानू को दे दिया था और मैंने भी पी लिया। और यहाँ मैंने भिगो रखी है साबुत लाल मिर्च और ये कच्चा नारियल। तो आज है ना कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। और साफ़ सफाई का काम मैंने कर लिया है, और कपड़े भिगो रखे हैं, तो पहले मैं कपड़े धोकर आऊँगी और उसके बाद आके खाना बनाऊँगी। और नाश्ता मैंने नहीं बनाया, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया आजकल मैं नाश्ता ना कम ही बनाती हूँ, शेक वगैरह बना के दे देती हूँ बच्चों को। तो ये देखिए कपड़े भिगो रखे हैं, तो बस पहले मैंने कपड़े धोए और उसके बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में। तो आज है ना बढ़िया सा लंच बनाने वाली हूँ। और लाल मिर्च को मैंने भिगोई थी, तो ये देखिए कितना मतलब है ना मैला पानी निकला है। और इसके अंदर कितने सारे जो ये बीज निकलते हैं ना, तो अगर इनको भिगो नहीं तो सारे बीज मिक्सी जार में जाते हैं। और अगर ये पीसे ना जाए ना तो फिर ये अच्छे नहीं रहते हैं, मतलब इनसे पथरी वगैरह होने का भी डर रहता है। तो इसलिए मैं भिगो देती हूँ, तो काफ़ी जो ये साबुत ये जो बीज है ना ये निकल जाते हैं। तो उनको तो मैंने फेंक दिए, और मिक्सी जार में साबुत लाल मिर्च डाल दी थी, लहसुन डाल दिया खूब सारा, और एक बड़ा साइज़ का मैंने टमाटर डाल दिया है। तो बस इसकी तो बना लेंगे बढ़िया सी चटनी। और इसके अलावा ये मैंने भिगो रखा है एक बर्तन में, मिश्री भिगोई थी। तो मिश्री जो कई बार पूजा वगैरह में काम में लेते हैं ना, तो इकट्ठी कर रखी थी। तो ये मिश्री भिगोती थी, और थोड़ी सी मुझे कम लगा मुझे मीठा, तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाल के और उसको भी पानी में भिगो के रख दिया। क्या बनाऊंगी वो बताती हूँ आप लोगों को। और बस यहाँ मैं लहसुन की चटनी छोंक देती हूँ। तो कढ़ाई में तेल लिया था, जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, और उसके बाद तुरंत ही इसमें मैंने डाल दिया था हल्दी डाल दी। और बस ये चटनी जो पीसी हुई है ना इसको डाल के, और इसको तो कम करके छोड़ दूँगी, मतलब गैस की फ्लेम को सिम कर दूँगी। तो ये तो रखे रखे पक जाएगी। और लहसुन की चटनी काफ़ी दिनों के बाद बन रही है, मतलब मैं ना सर्दियों में बनाती हूँ इस तरह की, क्योंकि इसमें ऑयल भी जाता है और सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है ये। लेकिन अभी आज तो मुझे कुछ मतलब स्पेशल बनाना था, उसके साथ लहसुन की चटनी अच्छी लगती है। तो ये तो मैंने गैस पे चढ़ा दी है। तो लहसुन की चटनी तो बनती रहेगी। और इधर जो ये मीठा पानी मैंने बनाया है इसमें मैं डाल रही हूँ आटा। हाँ जी,
तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके और मैं आटा लगाऊंगी, आटा डाल लूँगी, एक साथ डाल दूँगी तो फिर इसमें ना गांठें सी पड़ जाएंगी। तो इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के और मैं इसको ना एक पतला सा घोल बना लूँगी। तो क्या बना रही हूँ वो बताती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आटे के मीठे चिल्ले, और उसके साथ ना लहसुन की चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो इस वजह से सुबह अचानक ही प्रोग्राम बनाया कि लहसुन की चटनी बनाते हैं और ये इसके साथ आटे का चिल्ला। तो बस इसको भिगो दिया है मैंने, और अभी इसको तो मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए और ढक के रख दूँगी इसको। तो ये देखिए कितना गाढ़ा सा है ना। तो अभी तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी और ये रखे रखे थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको मैं छोड़ दूँगी एक साइड में, और पानी ऊपर से और डाल दिया है तो इसको कर देते हैं साइड में। और यहाँ मैं बना रही हूँ एक और घोल। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन में बेसन लिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है, हल्दी डाली है और नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ा सा इसमें जीरा डाला है। और बेसन की कोई भी चीज़ बनाओ तो उसमें अजवाइन तो ज़रूर जाती है, तो इसलिए हाथों से क्रश करके थोड़ी सी इसमें मैंने डाल दी है अजवाइन। और हरा धनिया इस वक्त मेरे पास था नहीं तो वो भी ज़रूर डालती, अच्छा लगता है। बेसन का मैं चिल्ला बना रही हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को। तो आज है ना चिल्ले बनाने का प्रोग्राम है, रोटी नहीं बनेगी आज, चिल्ले ही बनेंगे। तो आटे का चिल्ला बना रही हूँ आज, और एक बन रहा है बेसन का नमकीन चिल्ला। तो इसके लिए बेसन का घोल बना के रख दिया है। और यहाँ मैंने ले लिया है ये चॉपर। तो इसमें मैंने एक बड़ी साइज़ का प्याज और एक शिमला मिर्च, इसको ना मैं बारीक बारीक चॉपर में कर लूँगी। हाथों से भी काट सकते हैं लेकिन उससे ना मतलब एकदम महीन नहीं होता है, तो इसलिए मैं चॉपर में ले रही हूँ, इसमें बढ़िया सा हो जाएगा। और हाँ, 2 मैंने हरी मिर्च भी डाली थी। तो इसको तो चॉपर में करके ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बेसन वाले घोल में। और एक मैंने टमाटर भी लिया है तो उसको भी है ना इसमें चॉपर में करके इसके अंदर डाल दूँगी। तो आज है ना चिल्ले का प्रोग्राम है, और बस शानू की फरमाइश थी आज कि मम्मी काफ़ी दिन हो गए मीठा चिल्ला नहीं बनाया। तो फिर मैंने सोचा चलो सिर्फ मीठा ही क्यों, फिर नमकीन चिल्ला भी बना लेते हैं और रोटी नहीं बनानी होगी, फिर रोटी का झंझट नहीं रहेगा, बस उसी तवे पर बेसन के चिल्ले बन जाएंगे और ये मीठा चिल्ला बन जाएगा। तो इसलिए आज है ना कुछ अलग सा लंच बन रहा है और काफ़ी दिनों के बाद इस तरह का बन रहा है। और हाँ, लास्ट में मैंने इसमें ना थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था क्योंकि हरा धनिया नहीं था, हरे धनिया के बिना ना मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। तो ये देखिए दोनों घोल मैंने रख दिए हैं साइड में। और यहाँ देख लेते हैं लहसुन की चटनी, तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है, तो लहसुन की चटनी बन के भी हो गई है तैयार। यहाँ मैं कर रही हूँ नारियल की चटनी बनाने की तैयारी। तो मिक्सी जार में ये जो कच्चा नारियल है ना, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था और ये मिक्सी जार में डाल दिया। इसमें डाली है मैंने करीबन 3-4 हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, और मीठे की जगह मैं यहाँ डाल रही हूँ पताशे। तो ये पताशे भी प्रसाद वगैरह में आते रहते हैं तो इनको इकट्ठा करके रखती हूँ, तो जब मीठे की ज़रूरत होती है ना तो ये डाल देती हूँ। और थोड़ी सी चने की दाल भी हुई थी मैंने, वो डाल दी है, थोड़ी सी अदरक डाली है। तो बस इसको कर लेंगे ग्राइंड और बस तैयार हो गई हमारी नारियल की बढ़िया सी चटनी। और अभी तो इसमें ना छौंक भी लगाऊंगी, तो छौंक लगाने से बढ़िया हो जाती है टेस्ट में भी और खाने में भी। और छौंक लगाने के लिए वही फ्राइंग पैन ले लिया, इसमें मैंने राई डाली है और हींग डाल दी थी, साबुत लाल मिर्च डाली है। तो बस लगा दिया है इसमें छौंक। और मीठा नीम नहीं था मेरे पास आज, तो कुछ एक सामान आज है ना मेरे पास थे नहीं, जैसे मीठा नीम हुआ, हरा धनिया हुआ, इन सब के बिना थोड़ा सा अधूरा तो लगता है, लेकिन ठीक है जो। तो यहाँ सारी तैयारी मैंने कर ली है, दोनों चटनी तैयार है, घोल भी तैयार है, थोड़ी देर तो इनको रखूँगी। और इधर देखिए तैयार है बर्तन भी खूब सारे धुलने के लिए। तो पहले तो मैंने बर्तन साफ़ किए और उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ी सी देर के लिए हवा खाने के लिए, कूलर के आगे बैठ गई हूँ। तो काफ़ी देर हो गई थी किचन में खड़े हुए और गर्मी लगने लग गई थी, तो यहाँ कूलर के आगे बैठ गई हूँ और मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो आज सुबह नाश्ते में ना मतलब मुरमुरे रखे हुए थे हल्के से, मतलब भुने हुए तो रखे हुए थे कल के, और प्याज वगैरह मिला के, और सुबह अंशु को दिए थे तो उसने छोड़ दिए थे थोड़े से, तो बस मैं वही खा रही हूँ और साथ में ना हवा भी खा रही हूँ ठंडी। तो कूलर आजकल चलता ही रहता है दिन भर, इससे थोड़ा सा ना हॉल ठंडा रहता है, इसलिए थोड़ी देर तो यहाँ बैठूँगी और फिर लगूँगी अपने काम में। तो गर्मा गर्म है ना बच्चों को खिला दूँगी। और आ गई थी मैं फिर से हवा वगैरह खाने के बाद में, और अभी बनाऊँगी मैं लंच, मतलब चिल्ले बनाऊँगी। और यहाँ ये देखिए घोल बिल्कुल तैयार है।
तो चिल्ले के लिए ना इसी तरह का घोल चाहिए होता है, बिल्कुल पतला पतला। तो ये डोसे वाला जो तवा है इसी पे बना रही हूँ, इस पर बढ़िया बन जाता है, बिल्कुल कम ऑयल में, या यूँ कह दो बिना ऑयल के भी बन जाता है इस पर। तो सबसे पहले गाय के लिए बना रही हूँ, और क्योंकि आज रोटी बनी नहीं है तो गाय के लिए भी आज है ना चिल्ले ही बनेंगे। तो पहला चिल्ला गाय के लिए बना लिया है और अभी बना दूँगी मैं बच्चों के लिए। तो बस आज है ना चिल्ला पार्टी हो रही है बच्चों के लिए। और चटनी भी दोनों बनी है, तो जो मीठा चिल्ला ना उसके साथ लहसुन की चटनी बहुत अच्छी लगती है, और बेसन का जो चिल्ला बनाया ना उसके लिए मैंने बनाई है नारियल की चटनी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही बढ़िया है। और इस पर मैंने डाल दिया है घी। तो वैसे तो बिना घी तेल के भी बन सकता है, लेकिन अब बच्चों के लिए बना रही हूँ तो घी में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो बस इसीलिए खूब सारा घी डाल के बच्चों के लिए बना के दे रही हूँ। और बढ़िया से तैयार हो जाता है इस जो ना डोसे वाले तवे पर बढ़िया से बनके तैयार हो जाएंगे। तो फटाफट बना लूँगी। टाइम तो लगता है इन सब में ना, बहुत टाइम लग जाता है चिल्लों को बनने में, लेकिन बाकी सारा काम कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। बस चिल्ले बनाने हैं और सब कुछ तैयार है, बस बच्चों को दे के आने। गर्मा गर्म जैसे जैसे बनते जाएंगे तो बच्चों को तो दे दूँगी, और मेरे और हस्बैंड के मैं बना के रख दूँगी, तो जब वो आएंगे ना तो हल्के से गर्म कर दूँगी। और आटे का चिल्ला मैंने बना लिया था, उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ बेसन का चिल्ला। तो साथ साथ में आटे का चिल्ला बेसन का चिल्ला दोनों साथ में बना रही हूँ, जैसे जैसे बच्चे खा रहे हैं उस हिसाब से उनको बना के दे रही हूँ। और आटे का चिल्ला तो ना मैं फिर भी बनाती रहती हूँ, सर्दियों में कई बार बना लेती हूँ, लेकिन बेसन का चिल्ला तो काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। मतलब मुझे तो याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम बेसन का चिल्ला कब बना था। तो कहने का मतलब काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ। बेसन का चिल्ला इतना अच्छा लगा था ना बच्चों को, आटे के चिल्ले से भी ज़्यादा बेसन का चिल्ला पसंद आया था, और स्पेशली नारियल की चटनी उसके साथ बहुत ही बढ़िया लगी थी। तो आज तो ना बच्चों की मौज हो गई, मज़े हो गए उनके, और थोड़ा सा खाने में भी रूटीन से चेंज हो गया, तो अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लगा। रोज़ रोज़ वही रोटी बनाते बनाते ना बोर हो जाते हैं, तो कभी कुछ अलग बनाओ तो अच्छा लगता है। टाइम तो बहुत लगता है इन सब चीज़ों में, काफ़ी टाइम लग जाता है, और काम फैलता भी बहुत है, किचन भी बहुत फैल जाती है। लेकिन वही है, रोज़ रोज़ कुछ बनाओ ना, उससे अलग अगर कुछ बनाओ तो मन करता है कि हाँ चलो आज ये बनाते हैं। और मेरा तो कुछ है ना ऐसे रहता है कि बस नई नई चीज़ें बनाओ, आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, बस ये रहता है। चाहे गर्मी में परेशान होते रहो, गर्मी में बहुत परेशानी होती है इन सब चीज़ों को बनाने में, लेकिन फिर भी बस बच्चों के लिए बना लेती हूँ। फिर बच्चों की छुट्टियाँ ना, तो सबने खाना खा लिया, और यहाँ मैंने लगा ली है आपकी और मेरी थाली। तो आटे का चिल्ला बेसन का चिल्ला दोनों ले लिए है, लहसुन की चटनी और नारियल की चटनी दोनों ले ली है, और दही ले लिया है। तो सबके लिए तो लस्सी बनाई थी, और मुझे पर्सनली दही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लस्सी से ज़्यादा दही अच्छा लगता है। लेकिन वही है, गर्मियों में लस्सी पीनी चाहिए, दही थोड़ा सा दही की तासीर गर्म होती है। लेकिन आज है ना दही रख लिया मैंने अपने लिए। तो मैं यहाँ आ गई थी शानू के पास, इसके रूम में यहाँ पढ़ाई कर रही थी, और एसी चल रहा था, तो बस एसी के नीचे बैठ के और यहाँ गर्मा गर्म खाने का मज़ा ले रही हूँ। और बहुत टेस्टी बना था बेसन का चिल्ला, और नारियल की चटनी तो ना बहुत ही बढ़िया। तो 6:15 का टाइम हो रहा है, और दोपहर में खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, और मैं काफ़ी देर तक सोई हूँ आज। तो उठे तो मुझे काफ़ी देर हो गई, घंटा भर हो गया। 5 बजे उठी थी आज मैं, और चाय पी ली थी और थोड़ा इधर उधर का काम किया। सुबह लहसुन की चटनी बनाई थी ना, तो मिर्ची धोई तो मेरे उंगलियों में ना यहाँ पे जलन हो गई। जैसे ही गर्म पानी में हाथ धोने लगी ना, बर्तन साफ़ करने लगी, तो बहुत ज़्यादा जलन हो गई थी। तो इस चक्कर में दोपहर में बर्तन साफ़ नहीं किए। कपड़े रखे हैं यहाँ, तो इनको समेटूँगी अभी, और प्रेस भी करूँगी। आज प्रेस के कपड़े भी इकट्ठे हो रखे हैं। और दोपहर को खाना बनाते बनाते बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि टाइम लगता है ना चिल्ले वगैरह बनाने में, टाइम लगता है। और फिर 2 टाइप के चिल्ले बनाने थे, कभी आटे के बनाओ, कभी है ना बेसन के बनाओ, इस तरह से। तो उसमें फिर टाइम भी लग रहा था, घंटा भर लग गया था मुझे चिल्ले बनाने में, घंटा भर लग गया था। लेकिन इस बीच है ना मैं और भी काम कर रही थी, और अच्छा था, खाना बढ़िया लगा। और स्पेशली ना उसकी नारियल की चटनी बहुत टेस्टी थी, बहुत ही बढ़िया थी। और अगर मीठी नीम का तड़का उसमें जाता ना फिर तो बहुत ही टेस्टी लगती है, एक अलग ही खुशबू आती है मीठी नीम के पत्तों की। लेकिन वो थी नहीं, अंशु से सुबह कहा तो था, मैंने कहा ले आना, लेकिन बच्चे कई बार कहना नहीं मानते हैं, अपनी ज़िद पे आ जाते हैं वो, तो फिर वो नहीं लेके आए। तो और मेरे बाल ना बढ़ गए, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे बाल बढ़ गए। बाल तो वैसे मेरे जल्दी बढ़ जाते हैं, बड़े वैसे लग रहे हैं। हाँ, तो बस अभी है ना शाम हो गई है, और अब थोड़ी देर में सोचेंगे कि डिनर में क्या बनाना है ना, यही रहता है। लेकिन मैं ऐसे करती हूँ, जैसे एक टाइम हैवी खाना हो जाता है ना, जैसे आज दिन में थोड़ा सा हैवी तो नहीं था, इतना ऑयली तो नहीं था खाना, लेकिन
मुझे बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। तो अब मैं शाम को है ना थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना बनाऊँगी। जैसे टमाटर की चटनी बना ली या हरी मिर्च छौंक ली है ना, और सिंपल रोटी बना ली, और आमरस तो बनेगा ही, वो तो ज़रूरी ही है, चाहे कुछ भी बनो ना बनो, आमरस ज़रूरी है। तो इसलिए बस हल्का फुल्का बना लूँगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। बस यही था आज का व्लॉग, और पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और फिर मिलती हूँ आपसे एक और व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।